आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सीड्स लगाने बताएंगे जो बहुत ही आसानी से आप उनको लगाकर और कुछ नर्सरी तैयार करके जुलाई के मंथ में आप लगा सकते हैं। हमने आपको बिल्कुल नए तरीके से कुछ बीजों को लगाना बताया है, जिससे कि आपके सारे के सारे बीजों का ग्रोथ जो है वो बहुत आसानी से हो, आपका एक भी कंद जो है वो ख़राब ना होने पाए और आपका एक भी कंटेनर खाली ना रहने पाए। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव तौर पर हमने आपको जिस पद्धति से बताया है किस तरह से बीजों को लगाना है, आप इसी पद्धति से बीजों को लगाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं कि इस वक्त काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन तेज़ गर्मी के साथ साथ आगे आने वाले कुछ महीने ऐसे भी होंगे जब तेज़ बारिश भी आएगी। जैसे आप हम सभी जानते हैं, जब भी हम कोई बीज लगाते हैं, जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, तो उसकी तैयारी हमें आगे आने वाले 2 महीने जो होते हैं उसके पहले ही हमें करनी पड़ती है। हमें अगर ठंड की सब्ज़ी चाहिए तो उसके लिए तैयारी हमें बारिश में करनी पड़ती है। जो सब्ज़ियां हमें बारिश में चाहिए उसकी तैयारी हमें गर्मी में करनी पड़ती है, और जो गर्मी में चाहिए होती है उसकी सब्ज़ी की तैयारी हमें बसंत में करनी पड़ती है। ये आप हम सभी जानते हैं। हमने फरवरी में भी आपको बीज लगाना बताया, मार्च में भी लगाना बताया, अप्रैल में भी लगाना बताया। हम आपको हर महीने बीज लगाना बताते हैं, जबकि खेतों में ऐसा नहीं होता है। खेतों में एक बार लगती है बीज तो वो पूरी गर्मियों में सब्जियां मिलती है, फिर वो गर्मियों में लगाते हैं तो पूरी बारिश में मिलती है। लेकिन हमारे टेरेस में जगह की कमी होती है, साथ ही हमारे कंटेनर्स छोटे होते हैं, तो इस वजह से हमें समय समय पर बीजों को लगाना पड़ता है। जैसे फरवरी में जो बीज हमने लगाया तो हमने आपसे बताया कि आपको बीज कैसे लगाना है और आपको कौन से बीज लगाना है और कौन से बीजों की आपको कितनी हाइट लेनी है पौधों की, और किस पौधों की हाइट जो है वो नहीं लेनी है। लेकिन अब जो हम बीज लगाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से बीज लगाने हैं, उनकी हाइट किस तरीके से लेनी है, और उसी चीज़ को देखते हुए आपको बीज भी आपको मार्केट में वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको बीज जो है हर सीज़न में मिलते हैं। आप जब बीज लेंगे इन दिनों तो आपको बीज जो लेना है वो बारिश को देखते हुए लेना है। अब जो बीज है वो आपको गर्मी को देखते हुए नहीं लेना है। जो गर्मी के बीज थे वो हमने फरवरी में ही लगा दिए हैं, उनकी बेलों को हमने उसी तरीके से चढ़ाया है और सब्जियां भी हमने उसमें से लेना शुरू कर दी है। जैसे हमने जो बीज मार्च में लगाए थे उसकी सब्जी हमें अप्रैल में नहीं मिल रही है, उसकी सब्जी हमें मई, जून और जुलाई में मिल रही है। उसी तरीके से अब जब हम मई के मंथ में जो बीज लगाएंगे तो स्वाभाविक है उन बीजों से हमें 2.5 महीने बाद सब्जी मिलेगी। एक अच्छे बीज को लगाने के लिए बहुत कम मिट्टी में वो कैसे ग्रो करे, कम मिट्टी में वो ज़्यादा दिन तक कैसे सरवाइव करे, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपको सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन बताएंगे। अगर आपकी सॉइल बहुत अच्छी है तो आपका हर एक बीज अंकुरण होगा। रहेगी बात बीजों को लेने की, बीज 2 तरीके के मिलते हैं, एक है हाइब्रिड और दूसरे होते हैं देसी। लेकिन आप नए गार्डनर हैं तो हम आपसे बोलेंगे आप पहले हाइब्रिड बीजों को लीजिए। देसी बीज कई बार फल देने में थोड़ा मुश्किल कर जाते हैं अगर आप नए हैं तो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप हाइब्रिड बीज बनाते बनाते आप उन्हें इस तरीके से देसी बीज बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको उसे हाइब्रिड बीज को लेना है। जो हम मई के मंथ में भिंडी लगाएंगे ये हमें जून और जुलाई के महीनों से सब्जी देना जब शुरू करेगी तो ये हमारे दिसंबर तक के फल जो है वो चलते रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जो हमने सॉइल तैयार करी है वो भी दिखाते हैं हम आपको, और बीजों को लगाना भी आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है हमारे सॉइल तैयार करी हुई।
आपके पास जब भी टाइम मिले आप सॉयल को, जिस तरीके से हमने ये 4 चीज़ों का मिश्रण बताया है और नीम खली को लेके 5 चीज़ों का जो मिश्रण है उसको बनाकर आप हमेशा एक डिब्बा पानी छींटकर और एक पॉलीथीन बैग में पैक करके रख दिया करिए। उससे क्या होता है, इस तरह के केचुए अंदर तैयार हो जाते हैं और आपकी सॉयल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हमने ये सॉइल जो है कम से कम 1 महीने पहले तैयार करी थी और इसी तरह पॉलीथीन बैग में भर के रख दिया था। लेकिन इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट जो हमने आपको बताया है सॉइल प्रिपरेशन, वैसे करके भी आप पौधों को लगा सकते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल तैयार रहें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी कुछ कंददार सब्जी जिनकी नर्सरी इन महीनों में तैयार करी जाती है और जिनको नर्सरी जब तैयार हो जाती है उसको हम जुलाई के महीने में लगाते हैं। लेकिन जब हम एक बड़े कंटेनर में लगा देते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि हमारे कंटेनर एंगेज हो जाते हैं और कई बार कंटेनर में जब वो पौधे नहीं निकल पाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि ये है इस वक्त हमारे बालू। आपको हम कुछ ऐसे कंददार सब्जी बताएंगे जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बालू की ज़रूरत है। आज हम सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे जो आपके गार्डन में दवा का काम भी करता है, स्वाद का भी काम करता है। ये है अदरक। अदरक को जब आप डायरेक्ट इस तरह से बड़े कंटेनर में इनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो कई बार इसमें से बहुत सारी अदरक जो है वो सूख जाती है और उसमें आपका बहुत लॉस होता है। लॉस होने की वजह यह है कि आपको यही नहीं पता लगता है कि इसमें अंकुरण आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आप कंद वाली सब्जी जो हम आपको लगाना बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। आप इस तरीके से करिए, आपके एक भी कंटेनर जो है वो खाली नहीं रहेंगे। आप चाहे इस तरह की छोटी हंडियाँ ले लीजिए, गमले ले लीजिए, कोई भी डब्बे ले लीजिए, बस ध्यान रखें कि उसमें नीचे जो हम होल करते हैं वो होल जो है वो नहीं होना चाहिए। उसमें होल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ना तो इसमें पानी ही डालना है ना ही कुछ करना है। इस तरीके से आपने इसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद में आपके पास जितनी भी आपको अदरक लगानी है, आप ऐसी कुछ कम से कम 250 ग्राम अदरक आपके लिए काफ़ी है। देखिए क्वांटिटी इसलिए नहीं बता पाएंगे हम आपको क्योंकि आप कितना बड़ा गार्डन है आपका, आपको कितना लगाना है वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन एक अदरक जो इतना बड़ा अदरक है, आप जब इसको लगाएंगे, जब आप नर्सरी इसकी तैयार हो जाएगी तो ये इसके अपने साथ कम से कम 250 ग्राम अदरक बना लेता है या कई बार उससे ज़्यादा भी बनाता है, लेकिन 250 ग्राम तो अदरक बिल्कुल ये तैयार कर लेता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए, अभी आप मार्केट से इस तरह का अदरक लाइए जिसमें कोई भी अंकुरण नहीं है। हालांकि लोग अदरक लगाने चालू कर दिए हैं, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत से कंद जो है वो गल जाते हैं और उनका अंकुरण नहीं हो पाता है और आपकी मेहनत खराब हो जाती है। आप क्या करिए, इस तरह से मार्केट से अदरक लाइए और कुछ अदरक को इसी तरीके से रखकर और इस तरीके से आप उसके ऊपर में बिल्कुल रख दीजिए। अब इसके ऊपर में आप बिल्कुल हल्की सी कोकोपीट जो है वो डाल दीजिए। अब इसके ऊपर में आपको क्या करना है, इस तरीके से दबा देना है और दबाने के बाद इसमें हल्का पानी का छिटाव कर देना है। इस तरीके से इसमें हल्का पानी का छिटाव करना है। याद रहे आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। कोकोपीट जो है ऑलरेडी पानी देखिए इस तरह से खींच ले रहा है और बालू में जो है वो पानी लग जा रहा है। बस इस तरीके से अब अंदर तक बालू जो आपकी गीली, अब आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आपको इसे इसी तरीके से रहने देना है कम से कम 10 दिन। 10 दिन के बाद आप अंदर से देखिएगा, आप इस तरीके के अंकुरण जो है वो निकल जाएंगे। जब ये अंकुरण निकल जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस जो है वो अलग है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको अब अगला क्या करना है। तो इस तरीके से आपने अदरक को लगा लिया।
अभी हमने आपको आसान तरीका बताया है अदरक का। हालांकि ये जो हमने तरीका बताया है ये इस तरीके से नहीं लगाया जाता है, इसके तरीके थोड़े दूसरे अलग होते हैं। लेकिन ये हमने इसलिए बताया है कि आप नए हैं और आपका एक भी पौधा खराब नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप तो ये देखिए इस तरीके से पूरी नर्सरी लगा देंगे अदरक की। अब आप देखिए आपके यहाँ से अंकुरण हुआ, ये पार्ट आपका बेकार हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसी में से कई अदरक बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से अदरक लग गया। अब अगली चीज़ है आपकी शकरकंद। ये देखिए आप ध्यान रखें कि शकरकंद में भी आपको जो नीचे है होल नहीं होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, शकरकंद को भी इस तरीके से यहाँ रख देना है। उसके ऊपर फिर से आपको थोड़ी सी बालू डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा कोकोपीट डाल देना है। इसमें भी सेम चीज़ इसी तरीके से पानी का बिल्कुल छिड़काव जो है वो कर देना है। एक बार ही आपको करना है, उसके बाद आप इसे भी इस तरीके से रख दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़े दिन बाद ही इसमें इस तरह से अंकुरण जो है वो निकल गया है। अंकुरण निकलने के बाद में आप इसे अपने नर्सरी लगाने के लिए ये कम से कम 1 महीने से 2 महीने में तैयार हो जाएगा। शकरकंद की नर्सरी तैयार की जाती है, उसे कंद को नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आप इतने कंद को काट के नहीं लगा सकते हैं। तो इसकी नर्सरी तैयार होगी, हम आपको बताएंगे इसकी नर्सरी से आपको किस तरह शकरकंद को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपने इसमें शकरकंद भी लगा लिया। हम आपको कंददार सब्जियां बता रहे हैं। कंददार सब्जियों में हम आपको ऐसी सब्जी बता रहे हैं जो आपके बहुत ही सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सेहत के साथ साथ ऐसी सब्जियां जिनके 2 काम आती है। जैसे शकरकंद के पत्तों का भी यूज़ होता है, शकरकंद बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। अदरक घर की ऑर्गेनिक मिल जाए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और हमने आपको स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे अगर आप इस तरीके से सब्जी लगाएंगे। अगली चीज़ है आपकी अरबी। अरबी जो है इन दिनों आप मार्केट से बिल्कुल छोटी छोटी अरबी इस तरीके से ला लीजिए और उसे भी दूर दूर बालू में इस तरीके से फिलहाल आप रख दीजिए। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन आपकी कई अरबी इसमें से सड़ भी जाती है। उस समय आपका कंटेनर में आपको लगेगा कि मैंने लगाई थी इतनी अरबी, निकली है 2 या 3, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। जब इनके कंद निकल जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अरबी को शिफ्ट करना है और एक कंटेनर में कितनी अरबी शिफ्ट करना है। इस वक्त आप शकरकंद आप 1 से 2 या 3 भी शकरकंद लगा सकते हैं। अदरक आपको कम से कम 3 से 4 कंटेनर में लगाने के लिए आपको अगर अदरक चाहिए, जैसे हमने 9 बाय 24 के 3 कंटेनर लगाए थे तो उसमें हमारी कम से कम 250 ग्राम अदरक लग गई थी। तो आपको उसी तरीके से लेना है। अरबी भी आप 250 ग्राम लाकर एक बड़े कंटेनर, हमने आपको 1-1, 2-2 बताया है, छोटे कंटेनर में लगाया है। आप जो हैं थोड़े इस तरह के बड़े बैग में, ग्रो बैग में भी बालू भर के सारे कंद को आप रख सकते हैं। वो हम आपको बैग भी दिखा देते हैं कि आपको एक बैग में कितने कितने कंद जो है वो रखना है। तो इस तरीके इसमें भी पानी का छिटाव करिए सिर्फ एक बार, और फिर इनमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ है आपकी लोबिया। लोबिया बहुत आसानी से होगी। आसानी से होने की वजह क्या है, जैसे अभी मई में हम मई के मंथ में लगा रहे हैं बीजों को, तो अभी ये मई और जून के महीने में जो है वो इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा गर्मियों में। और जैसे ही बारिश शुरू में आएगी जुलाई के महीनों में, तो आप देखिएगा लोबिया बहुत अच्छी फलनी शुरू हो जाएगी। लोबिया 2 तरह की लगेगी, एक है ग्रीन लोबिया जो हरी फली होती है, और एक है आपकी सफ़ेद लोबिया। ये दोनों भी लोबिया इस महीने में लगेगी और मई के महीनों में ये दोनों लोबिया लगती है और दोनों लोबिया जो है वो बहुत अच्छे से होती है। पॉलीथीन बैग जो है आपके, आप इस साइज़ के लीजिए या आप इस साइज़ के छोटे भी ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छी होती है। अगली चीज़ है आपकी भिंडी। भिंडी जो है आपकी वो बहुत आसानी से होती है। जिस तरह से हमने आपको सॉइल बताया है इसी तरीके से सॉइल लीजिए और एक एक बीजों को आप लगाते चले जाइए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं
इस तरीके से आप अच्छी तरह से मिट्टी इसमें भर लीजिए। आप नए हैं तो थोड़ा सा मिट्टी को दबा के भरिए, जिससे कि आप जब पौधे को निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। अगर आपकी मिट्टी ढीली रहेगी ना, तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह पौधा लगाएंगे तो आपका जो मिट्टी है वो इस तरह से भुरभुरी हो जाएगी और पौधा जो है वो बहुत अच्छे से नहीं लगेगा। अगली चीज़, जैसे हमने आपको बताया था लोबिया के बीज, लोबिया के बीज को भी इसी तरीके से लगाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गर्मियों में भिंडी और लोबिया जो वो है बहुत जल्दी निकलती है। लोबिया के बीजों को, ये आप देख रहे हैं अंकुरण पार्ट, ये जो नीचे जाता है और ऊपर जो है वो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये ऊपर रहता है। यहाँ से पत्ते जो हैं वो निकलते हैं और यहाँ से इनकी रूट निकलती है। इस तरीके से आपको लगाना है। ये तो हो गई आपकी बात बीजों की। अगले बीज हैं हमारे मक्के। ये मक्के हमारे पौधों के हैं और ये मक्के मार्केट के हैं। आपने इसके पहले अपने घर में मक्के नहीं लगाए हो तो आपके पास नहीं है तो आप अपने मार्केट से भी बीजों को ले सकते हैं। हम मई के मंथ में अगर हम मक्के लगाएंगे तो आपको पता है कि हमें ये 3 महीने बाद बहुत अच्छे से तैयार मिलेंगे। मक्कों के लिए भी आपको बहुत बड़ी पॉलीथीन नहीं लेना है, सभी को छोटे पॉलीथीन में ही लगाना है। पानी का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पानी किस तरीके से डालना है। पानी जो है आप इस तरह के कोई भी तली वाले बर्तन में रखें और नीचे पानी डाल के रख दें, जिससे कि आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। अगली सब्जी है हमारे करेले। करेले आप सोच रहे हैं कि इस वक्त गर्मी है, हम गर्मी में लगाएंगे, करेले हमारे नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है आगे आने वाले 2 महीनों बाद हमारे यहाँ बारिश का मौसम हो जाएगा और ये करेले के जो पौधे हैं आपके दिसंबर जनवरी तक जो है फल देते रहेंगे। तो आपको मई के मंथ में करेले को बिल्कुल ध्यान से लगा देना है। अगली सब्जी है हमारी मीठे कद्दू पेठा। आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमने कोई बीजों को गीला नहीं किया है। अगर आपको गीला करके लगाना है तो आप गीला करके लगा सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में अंकुरण बहुत फास्ट होता है, इसीलिए आप बिल्कुल पानी में भिगाए बगैर भी इन्हें जो है वो बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। अगली सब्जी है हमारी खीरा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, खीरे जो हैं आपके पूरे साल ही फल देते हैं। खीरों को आप समय समय पर 2-2 बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने खीरे के इसमें 3 बीजों को लगाया है। 3 बीजों को लगा के अच्छी तरह से मिट्टी को दबा दिया है, जिससे कि जब मैं खीरे के पौधे इसमें से निकालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से खीरे के पौधों को लगाया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने खीरे के पौधों को लगा दिया है। अब इसमें जो खीरे के पौधे स्वस्थ हैं वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जो स्वस्थ बीज नहीं है वो इसमें ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद इनको पूरा का पूरा इस तरह से निकाल कर और फिर मैं एक ही जगह एक कंटेनर में लगा दूंगी। कुछ कमज़ोर जो पौधे हैं वो इसमें से निकाल कर अलग कर दिए जाएंगे और जो स्वस्थ पौधे हैं वो इनमें रख दिए जाएंगे। तो आप इस तरह से खीरे के बीजों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है आपकी फूट ककड़ी। फूट ककड़ी भी काफ़ी अच्छी है। ये बारिश में बहुत अच्छी और बहुत बड़े साइज़ में तैयार होती है। आप उनके बीजों को सिंगल भी लगा सकते हैं और इस तरीके से डब्बे में भी लगा सकते हैं। फूट ककड़ी, खीरा, ये सारी बेल वाली सब्जियां हैं और इन्हें आप ऐसे जगह लगाइएगा जहां इनकी बेलों को आप ज़मीन से ऊंचा रख सकें। अगली सब्जी है आपके बैगन। बैगन के एक एक पौधे अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से बीजों को बिल्कुल इस तरीके से छींट दिया है और ये देखिए आपके जो बैगन के पौधे इस तरीके से निकल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से पौधे निकल जाएंगे, इनमें से जिन्हें रहना होगा वो रहेंगे और बाकी जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं और कंटेनर आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटा है।
आप क्या करेंगे, जब मई के मंथ में जब बैगन को लगाएंगे पौधों को, तो क्या होगा कि ये आपके फल जो है जुलाई से देना शुरू करेंगे। मई के मंथ में बैगन है, भिंडी है, ये सारे बीजों को लगाने का एक ही फ़ायदा है कि मई के बाद पूरा मई और जून पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, छोटे छोटे पौधे जिनमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है। और जुलाई के महीनों से ये फल देना ऐसा शुरू करते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक हमारी ठंड की सब्जियां नहीं आती है तब तक हमारी मई में लगाए हुए बीजों की सब्जियां हमें पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी मिलती रहती है। तो मई के मंथ के बीज जो है वो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको हर एक बीजों का बहुत अच्छे से चुनाव करना है। मई के मंथ में कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो हमें पूरा साल भर काम आते हैं, जिसके जैसे कि अभी हमने आपको कुछ कंददार सब्जियां भी बता दी है। अगली चीज है हमारी मिर्च। मिर्च को आप हम सभी लगाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन आज हम आपको मिर्च को भी बहुत अच्छी तरीके से लगाना बता रहे हैं। आपका एक भी मिर्च का बीज ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा, बशर्ते आपकी मिर्च बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। मई के मंथ में जो हम मिर्च के बीज लगाएंगे उसका फ़ायदा हमें जुलाई के महीनों में होगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जुलाई के महीनों में मिर्च में जल्दी मरोड़िया रोग भी नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ये मिर्च जो है वो मेरे पौधे की है और बिल्कुल ताज़ी मिर्च है। और आप देख रहे हैं मैंने इसके कोई सीड्स को सुखाया नहीं है, ये अंदर खुद ब खुद बिल्कुल सूखे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मिर्च के बीज। तो जैसे आप सारी सॉइल डालते हैं आपको इसी तरीके से सॉइल डालना है। आप इसमें थोड़ी सी सॉइल डाल दिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 से 4 मिर्च के बीज डालना है। मिर्च के बीज कभी भी एक नहीं डालना है आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि इसमें से कितने मिर्च के पौधे निकलेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको दबा देना है। ये देखिए इस तरीके से आप इस मेथड से आप लगाइए, मिर्च के बीज आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। कारण क्या है, मिर्च का बीज दिखने में बहुत छोटा होता है और मिर्च के बीज जो हैं आपके वो बड़े कठिनाई से निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मिर्च को लगाना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि मिर्च देखने में बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत नटखट है। नटखट के साथ साथ में आपको अगर ये बीज लगाने में समस्याएं आती है और आपसे बीज अगर नहीं निकलते हैं एक अच्छी तरीके से, तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हमने पूरे प्रोसेस के साथ में हमने मिर्च के बीजों को लगाना बताया है। इसकी सारी डिटेल हमने अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप लीजिए और आप उसमें देखिए कि हमने मिर्च के बीजों को कैसे लगाया है, आपका मिर्च का बीज किस तरह से ग्रो करेगा और उसके बाद में आप इसे एक बड़े कंटेनर में किस तरह से शिफ्ट करेंगे। यह आप हम सभी जानते हैं कि मई में लगाए हुए मिर्च के बीज आपके जुलाई अगस्त से जो फल देना शुरू करेंगे वो काफ़ी लंबा टाइम तक के फल देंगे। जुलाई के महीने में मरोड़िया रोग जैसा भी मिर्च के पौधे में नहीं लगता है और यही वजह है कि आपको मई के मंथ में बिल्कुल मिर्च के बीजों को लगा लेना चाहिए। इस आप लौकी लगाएं तो कोशिश करें कि लौकी के लिए आप इतने बड़े पॉलीथीन बैग को लें। सॉइल प्रिपरेशन आप देखते ही हैं, हम जो बताते हैं वही करिए, लेकिन इतने बड़े पॉलीथीन बैग में आप पहले थोड़ा कोकोपीट डालिए, उसके बाद में 3 सीड्स लगा लीजिए और फिर से ऊपर से थोड़ा सा कोकोपीट आप इसके ऊपर डाल दीजिए। आप देखिएगा कि लौकी भी आपकी बहुत अच्छी निकल जाएगी। मई के मंथ में जो बीज लगा रहे हैं वो बीज हम बारिश के लिए लगा रहे हैं और बारिश के लिए जो हम बीज लगा रहे हैं उसमें खास खास बीज हैं जिनको लगाना जरूरी है। लेकिन मई के मंथ के बीज वो लगते हैं जिनकी लत्तर को ऊपर उठाया जाता है। लत्तर को ऊपर यानी जिनकी बेलें ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ने वाले जो बीज हैं वो हम मई के महीने में लगाएंगे तो मई और जून वो बढ़ेंगे और जुलाई के महीनों से इनकी बेलों को हमें मचान बनाकर ऊपर की ओर ले जाएंगे और वो काफ़ी अच्छे फल देंगे।
साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बारिश के दिनों में कोई भी बेल जो है ज़मीन में ना रहने पाए। उसमें खास खास बेल है, एक है कद्दू की बेल, एक है लौकी की बेल, तीसरा है करेले की बेल, चौथा है फूट ककड़ी। ये सारी बेल जो है जितनी हाइट पर जाएगी उतने ही अच्छे फल देगी। बहुत ज़्यादा हाइट पर अगर आपको नहीं लेना है तो वो है लोबिया। लोबिया की एक लिमिटेड हाइट होने से बहुत अच्छा होता है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लोबिया के लिए कंटेनर कैसा लेना है। ये चीज़ हम आपको जब आपके लोबिया के बीज निकल जाएंगे उसके बाद हम अपने पास एक ऐसा वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आपको खास तौर पर ये बताएंगे कि लोबिया आपकी और करेले आपके किस कंटेनर में बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे से फल देंगे। लोबिया एक इतनी अच्छी सब्जी है जिसको आप गर्मी में लगाते हैं तो वो आपकी मई और जून के महीनों में जून और जुलाई के महीनों में बहुत अच्छे फल देती है। हालांकि इस वक्त लोबिया जो है हमारी गर्मियों में भी काफ़ी अच्छी फल जो है वो दे रही है। ऐसे हम आपको समय समय पर लगातार बीजों के बारे में बताते हैं, लेकिन कई बार आप उसे देखते हैं, कई बार आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप उसे नज़रअंदाज ना करके आप हार्वेस्टिंग देखा करिए और हार्वेस्टिंग के बाद एक अपना निश्चय किया करिए कि हमें कौन से बीज कब और कैसे लगाना है। अगली सब्जी हमारी ग्वार की फली। ग्वार की फली को भी हमने बिना भिगोए लगाया है, आप भी इन्हें बिना भिगोए लगा सकते हैं। इस तरीके से ग्वार के बीज ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉलीथीन बैग में 3 भी आप लगा सकते हैं। इसमें जो स्वस्थ बीज है आप उसे रखिएगा, जो स्वस्थ नहीं है उसे आप हटा दीजिएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने इस तरीके से, देखिए इसमें भी हमने 3 बीजों को लगाया है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पौधे काफ़ी अच्छे हैं, तीसरे का ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन इसमें से मैं 2 पौधे रखूंगी या फिर मैं एक ही पौधा रखूंगी, क्योंकि बीज जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार हम एक एक बीज लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार निकलते हैं, कई बार हमारे पॉलीथीन बैग खाली रह जाते हैं, तो खाली ना रहने पाए इसलिए आपको इस तरीके के काम करने हैं। अगले बीज है हमारे गलकी के। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो गलकी है आपकी इन दिनों काली गलकी ही अभी लगेगी, मई के मंथ में काली गलकी ही लगेगी। ये जो है जुलाई अगस्त के महीने में काफ़ी अच्छे फल देगी। जिन्होंने बहुत ज़्यादा तोरई की इच्छा होती है कि हमारे गार्डन में तोरई नहीं होती है, उनको बताना चाहेंगे अगर आप इन दिनों तोरई लगाएंगे तो जब बारिश के सीज़न में तोरई जो है वो बहुत अच्छी होती है। और तोरई के बीज आप बिल्कुल भी लगा दीजिए, एक प्लास्टिक बैग में 2-2 बीजों को आप लगा दीजिए। लौकी के बारे में हम आपको हमेशा बताते हैं और इस वक्त भी हमने आपको लौकी के बारे में बताया है। हमने लौकी के बीज लगा लिए हैं, आप भी लौकी के बीजों को जल्द ही बिल्कुल लगा लीजिए। जैसे आपने देखा कि हमने आपको बीजों को लगाना बताया और आप देख रहे हैं कि ये पौधे हमारे काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन अभी हमें इन पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि इनमें हम किस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डाल रहे हैं, लेकिन कई बार आपको इस तरह से पानी डालने में कठिनाई होती है। इस तरह का कोई भी तली वाला ढक्कन कुछ भी ले लें और उसके ज़मीन में रोज़ प्रतिदिन थोड़ा सा ऐसे पानी डाल दें। आपका ये जो पॉलीथीन बैग है नीचे से पानी खिंचता हुआ चला जाएगा और पौधे जो आसानी से बढ़ते चले जाएंगे। गर्मी में ऐसे बीजों को रखने से एक भी पौधे जो है वो बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आज हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन से बीजों को लगाना है, मई के मंथ में बीजों को क्यों लगाना है, मई के मंथ में कौन से हम बीज लगा रहे हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से फ़ायदा जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर में होगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आपको मई के मंथ में कौन से बीजों को लगाना है और बीजों को लगाने के साथ साथ आपको पौधों को किस तरह से चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है और आप देख रहे हैं कि हमने भी सारे पौधों को लगा लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो बैगन है वो हम ज़्यादातर अपने गार्डन से बस निकालते हैं और उसे हम लगाते हैं। ये चीज़ हम आपको हार्वेस्टिंग करते जाएंगे, उसके साथ भी दिखाते चले जाएंगे। बहुत से ऐसे सीड्स हैं, कुछ हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों को बार बार दिखाते हुए चले जाएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से लगाएं। लेकिन
जब हमारा बीजों का आपके पास ये वीडियो चले जाए तो आप क्या करिए, इन बीजों की व्यवस्था जो है बहुत जल्द कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से आपको सब्जियां मिले। आप हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे सामने गर्मी के 2 महीने बहुत कष्ट वाले महीने हैं, लेकिन इन छोटे पौधों को हमें उगाना बहुत आसान है। लेकिन जब हम इन छोटे पौधों को 2 महीने कम पानी में तैयार कर लेंगे और बहुत कम मेहनत कर लेंगे तो आगे आने वाले 2 महीने में आपको बहुत अच्छी सब्जियां जो है मिलेगी। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से आज हमने आपको बताया कि किस तरह सीड्स लगाने हैं और कौन कौन से सीड्स लगाने हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सीड्स को लगाते चले जाइए। गर्मियों में सीड्स का अंकुरण बहुत अच्छा होता है। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।